चलिए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल उत्कर्ष मौर्य में। मैं लेके आया हूँ भाई बिग बॉस 17 का आज का अपडेट। आपको बताऊँ क्या क्या हुआ और आगे क्या क्या होगा। सबसे पहले बता दूँ भाई कि होता ये है कि लोगों का डिस्कशन चलता रहता है। मनावर मनावर का ऊपर भी थोड़ा बहुत, मनारा के ऊपर भी थोड़ा बहुत, जो कल वाले मुद्दे थे उनको लेकर भी थोड़ा बहुत घर में डिस्कशन चलता रहता सब लोग। और फिर भाई थोड़ी बहुत देर के लिए ईसा समर्थ का भी आपस का चलता रहता है ना। फिर थोड़ी बहुत देर ये लोग अनुराग की बैंड बजाने पे तो तुल जाते हैं ये लोग, समर्थ और अभिषेक अभिषेक मिलके, है ना, समर्थ और विक्की मिलके। ये भाई अब उसको भड़काने की कोशिश करते हैं अनुराग को। अनुराग के गेम प्ले एक्सपोज करने के चक्कर में समर्थ भाई खुद ही का ओवर कॉन्फिडेंट एक्सपोज कर देता है ना। फिर भाई ये होता है विकी अंकिता के बीच भी थोड़ी बहुत जो चीज़ों को लेकर खटपट चालू हो जाती है, क्योंकि विक्की भाई उसको बिल्कुल ही टाइम नहीं दे रहा। गेम में इतना पागल हो जाता है जैसे कि उसकी भाई आदत ही है। उसने एक अपना पैटर्न ही बना लिया अंकिता को बस हर्ट करना और भाई अपना वही रवैया रखना और उसी से माफ़ी मंगवाना। भाई ये कोई सही रवैया नहीं है। कंटेंडर भी वो घटिया दिख रहा है और उसके साथ साथ भाई एज हस्बैंड भी घटिया ही दिख रहा है वो। दोनों जगह से भाई घटिया दिख रहा है। फिर भाई ये लोगों के झगड़े को सुलझाने का एक एक कोशिश जो है अभिषेक भी करता है, मनारा और मनावर के झगड़े को। बेसिकली वो अपने फ़ायदे के लिए उनका झगड़ा सुलझवाना चाहता था, जो कि बाद में वो अनुराग के साथ बेड बेड पे बात भी करता हुआ दिखता है, जो अभिषेक जो है ना। अब वो उनको आपस में बैठा देता है। फिर थोड़ी बहुत जैसे ही उनकी बात पूरी तरह सुलझने वाली रहती, बीच में रिंकू धवन टपक जाती है ना। फिर मनारा अपने दुखड़ा रोने लगती है, विक्की अंकिता के पास भी जाके बैठ के अपने चीज़ें बताने लगती, रिजॉल्व करने लगती, सिंपैथी कार्ड टाइप खेलने लगती। और मनावर भाई बहुत घटिया गेम खेल रहा है भाई, दोगलापंती का और घटिया गेम खेल रहा है। लड़कियों के साथ साथ भाई व्यूअर्स को भी बेवकूफ़ बेवकूफ़ समझ रहा है वो। एकदम घटिया लेवल का गेम प्ले खेल रहा है मनावर। सबकी फीलिंग्स को हर्ट करने के बाद भी भाई कोई तेरी को ना करे। तेरी फीलिंग्स फीलिंग्स है भाई, और किसी को भाई जैसा चाहे वैसे तू अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज़ कर सकता है। इसको भी भाई वैसे ही यूज़ करना चाहिए इसी की जैसे ये लोगों को यूज़ करने का सोचता है। तो भाई अंकिता को भी इससे ज़्यादा कोई खूब रखने की ज़रूरत है नहीं। मुनावर वैसे भी बदल चुका है और जब से भाई वो बदला है अंकिता ने इसके साथ टाइम स्पेंड करना वैसे ही कम कर दिया है। जब से ये आयशा आई है ना, जब से तो और भाई इसका गेम प्ले बहुत घटिया दिख रहा है भाई। उसको जो सपोर्ट कर रहा है वो भी तो गेम के लिए ही कर रहा है भाई। और बाद में फिर अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करना, चीज़ों का अधूरा छोड़ देना। मनारा के साथ ठीक ठाक दोस्ती थी, वीक वन से थी। मनारा से मतलब निकल गया तो भाई अब ये आयशा पे आ गया। अब आयशा मान लो कि ये हफ्ते निकल गई तो भाई फिर से ये मनारा के ऊपर फोकस करने लगेगा, देख लेना ये। और यही चीज़ है, ईसा समर्थ भी ये चीज़ में तो थोड़ी बहुत सही डिस्कशन कर रहे थे। फिर भाई अभिषेक को लेके भी टॉन्ट मार रहा था समर्थ, ये विक्की भैया के साथ मिल के कि भाई कोई ना कोई इससे लड़ने लगे। ये दोनों का बस आग लगाने का काम है और कोई काम है नहीं। और जेलेसी फैलाना। और समर्थ आजकल ओवर स्मार्ट बनने लगा है भाई, बहुत ही ज़्यादा। और फिर भाई अनुराग ने अपने मन से ही खुद को रैंक दे रहा था, विक्की उससे पूछता है तो वो खुद उसने टॉप 3 में अंकिता को रख लिया है, 2 पे ईशा को रख लिया। क्योंकि भाई उसने जो ऐश्वर्या को निकाला वो एक अच्छा डिसीजन लोगों को लग रहा होगा। और भी उसकी लाइफ में अप एंड डाउन वगैरह ये सब सोच के अपने, वो तो उसमें भी समर्थ होशियारी मार रहा था कि भाई ये लड़ने लगेगा, कोई तो उससे लड़े, कोई तो उसकी भाई फुटेज की भूख दूर करे। रिंकू धवन भी भाई होशियारी दे रही थी, कहीं किचन में भी होशियारी समर्थ के साथ उलझती हुई दिख रही थी। थोड़ा बहुत उनको गाइडेंस ही दे रही थी समर्थ को सही चीज़ के लिए। अंकिता ही टोक रही थी उसको, तो बदतमीजी ना करे, है ना, बड़ी हैं तो उनके साथ ताई उसमें भी समर्थ को बुरा बाद में लगता है तो फिर वो अच्छे से ही अंकिता समझाती।
और भाई ये बेवकूफ़ विक्की को भी भाई बहुत समझाने की कोशिश तो करती है, मगर मेरे को नहीं लग रहा ये समझेगा। मेरे ख्याल से भाई ये एक आध बार अच्छा जोरदार पिटेगा अंकिता जी के हाथों में विक्की फिर जाके इसको भाई अकल ठिकाने आ जाएगी सब, और फिर ये सही सही से बिहेव भी करना सीख जाएगा, है ना। और जैसे आप चाहोगी ना फिर ये वैसा चलने भी लगेगा भाई। ये लातों के भूत है, ये बातों वाले भूत है नहीं। वैसे भी अभी यहाँ पे अंकिता नहीं होती तो भाई ये कब कब पिट चुका होता विक्की जो है सबसे ज़्यादा पहले ही वीक में निकल भी जाता, 2-3 हफ्ते से ज़्यादा का गेम इसका ये खेल ही नहीं पाता। अंकिता के बलबूते पे ज़्यादा उछलने की कोशिश ना करे भाई, है ना। उसको भी इरिटेट फ्रस्ट्रेट कर देता है कभी कभी, है ना। और फिर भाई नील नील भी कुछ नहीं कर रहा था आज के दिन। नील भी बस थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट देखा, थोड़ा बहुत डिस्कशन में पार्ट ले रहा था और कुछ नहीं दिख रहा था। कल के दिन भी थोड़ा बहुत ही नील दिख रहा था। बेसिकली नील भी ऐसा कोई कोई फॉर्म में आने की चीज़, ईशा के खिलाफ कोई ऐसी स्ट्रांग चीज़ अभी उसने कुछ करा नहीं, क्योंकि वो जानता कि ईशा भी पावर में। जब मेरे ख्याल से कल के दिन कैप्टेंसी टास्क भी होगा ऑरा वाला, जो कैप्टेंसी टास्क होगा जिसमें ऑरा सिंह कर रहा था और ये सब लोग डांस वगैरह करते हुए नज़र आ रहे थे पार्टी वाली चीज़ों पे। तो अब देखते हैं भाई कल के दिन नया कैप्टन कौन बनेगा। और जो शुगर की जो शुगर बॉटल्स रहती वो फोड़ के अपन को दावेदार को यानी एलिमिनेट करना था कैप्टेंसी की रेस से। अब देखते कौन बनता है एंड तक कैप्टन। और भी अपडेट के चैनल लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं कल एक और नए अपडेट के साथ।